हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। और यूनिट डिजिट में जो है हम जो है निकालना सीख लिए थे 0, 1, 5, 6। अगर इकाई के स्थान पे इन चारों में से कोई हो तो उनका जो है इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सीख लिए थे। और जो है कल की क्लास में सिखाए थे अगर इकाई के स्थान पे 4 या 9 हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इन 6 डिजिट पे इकाई का अंक निकालना हम लोग सीख लिए थे। ठीक, तो आज हम लोग जो है आगे सीखेंगे 2, 3, 7, 8। अगर इन चारों में से कोई अगर इकाई के स्थान पे है तो इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। ठीक, चलिए इन पे आधारित जो है सवाल जो है समझाने के लिए पहले आप लोगों को कुछ इसके बेसिक बताता हूँ, किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा जिससे इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं अगर कहूँ कि आप देखिए, मैं कहूँ 2 की पावर 1 तो क्या होगा 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर अगर 5 किया जाए तो क्या हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 किया जाए तो क्या हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 किया जाए तो क्या हो जाएगा 128, अगर 2 की पावर 8 किया जाए तो क्या हो जाएगा 256, अगर 2 की पावर 9 किया जाए तो क्या हो जाएगा 512। इनके इकाई अंक पे अब आप ध्यान दीजिए। इनका जब मैं पावर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक क्रम में जब बढ़ाते गया इनकी पावर तो इनके इकाई अंक पे क्या प्रभाव पड़ा, आप उस पे नजर डालिए। देखिए, जब इसकी पावर 1 थी तो इकाई अंक 2 था, जब पावर 2 है तो इकाई अंक 4, फिर जब पावर 3 तो 8, जब पावर 4 है तो इकाई अंक 6 है। और देखिए फिर यहाँ पर 2, फिर 4, 8, 6, देखिए फिर 2, मतलब यहाँ पर हर 4 के बाद जहाँ 5वां स्टार्ट हो रहा है फिर रिपीट होने लग रहा है। देखिए 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, अब यहाँ पर 2, फिर 4, 6, 8, ऐसे जो आपका 2, 4, 8, 6 ऐसे आपका जो है आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पावर 4 खत्म होने के बाद देखिए 1 से पावर 4 जा रही है, फिर 5वीं पावर आ रही है, तो एक वो साइकिल चलने लग रही है। 4 के बाद एक साइकिल चलने लग रही है, बात समझ में आ रही है मेरी। 4 के बाद एक वो साइकिल शुरू हो जा रही है। ठीक, 4 के बाद क्या शुरू हो जा रहा है, एक साइकिल शुरू हो जा रहा है। तो जैसे आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब इकाई के स्थान पर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 12 की पावर आपको दे दिया जाए 9, इसका इकाई का अंक पूछा जाए तो बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि 4 से भाग देंगे और जो है इसका जो शेष बच जाएगा 1, फिर 2 की पावर 1 कर देंगे, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। लेकिन ये 4 से भाग आखिर दी क्यों जाती है, आप लोगों में से कितने लोग बता देंगे आखिर ये 4 से आप भाग देते क्यों हैं। बहुत सारे जो आप लोग पढ़े भी होंगे, हो सकता है आप में से अधिक लोग, कि ये 4 से भाग देनी है, लेकिन ये कभी आपने सोचा आखिर क्यों देते हैं हम 4 से भाग। क्योंकि यहाँ ये 4 की 4 स्थान के बाद एक साइकिल चल रही है। इनकी जब पावर 4 से अधिक हो रही है तो एक साइकिल चल रही है। क्या हो रहा है, एक साइकिल चल रही है। तो एक जब साइकिल चलेगी तो 4 के बाद जो पावर आएगी फिर वो एक साइकिल बनाएगी, तो उससे अच्छा है कि जो शेष बचेगा उसी को पावर में रख लिया जाए, तो वही का एक अंक वही सेम बचेगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 की पावर 5 कर दीजिए, क्या करिए 2 की पावर 5 कर दीजिए, तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। अभी देखिए एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, बहुत लोग ऐसे कर देंगे कि 32 2 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है, भी समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक, देखिए सीखिए आप लोग यहाँ पर। तो इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दिया जाता है, शेष क्या बचता है 1, शेष 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 कर देंगे आप और बताएंगे इकाई का अंक 2 आ गया। इकाई का अंक क्या आया, 2 आया। लेकिन ये 4 से भाग क्यों दिया गया, क्योंकि अगर इसकी पावर 2 की पावर जब 5 रहेगा तब भी इकाई के स्थान पे 2 ही आएगा। क्यों, देखिए अगर 1 है तो 2 आ ही रहा है, अगर 5 हुआ
तो फिर वही रिपीट करने लग रहा है। इसी वजह से हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं ताकि वो जो शेषफल बचता है, क्योंकि वहाँ फिर रिपीट होने लगेगा, 4 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा, तो 4 से हम भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा सिर्फ उसी को पावर में रख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई भी अगर इकाई के स्थान पे हो तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे भाग जो है किससे दी जाती है, 4 से दी जाती है। देखिए इस जगह भी 4 की साइकिल चल रही है ना, कितनी की साइकिल चल रही है, 4 की। उसी तरह से आप देखिए, उसी तरह आप देखिए जो 3 है, 3 की पावर किया जाए तो भी वो 4 पावर के बाद जो है उसका इकाई का अंक क्या बनता है, रिपीट होने लगता है। इकाई का अंक जो है रिपीट होने लगता है। देखिए कैसे, देखिए 3 की पावर 1 किया जाए तो क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 किया जाए तो क्या हो जाएगा 9, अगर 3 की पावर 3 किया जाए तो क्या हो जाएगा 27, अगर 3 की पावर 4 किया जाए, अगर 3 की पावर 4 किया जाए तो क्या हो जाएगा 81, अगर 3 की पावर 5 किया जाए तो क्या हो जाएगा 243, क्या हो जाएगा 243, अगर 3 की पावर 6 किया जाए तो क्या हो जाएगा 729। देखिए यहां पर आप फिर ध्यान दीजिए, देखिए पहले इकाई के स्थान पे 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है। अब देखिए यहाँ पर पावर 4 के बाद देखिए फिर रिपीट होने लगा, देखिए फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, देखिए 3 था 9 था, देखिए फिर 3 फिर 9, और फिर आगे आप करेंगे ना तो फिर इसके इकाई के स्थान पे 7 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब ये फिर 4 के स्थान पे 4 के बाद जो है एक साइकिल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक साइकिल बनने लगेगी। बात समझ में आ रही है। इस वजह से जब इकाई के स्थान पे 3 रहता है तो भी हम 4 से भाग देके उसकी पावर में 4 से भाग देके शेष को जो है उसके इकाई अंक का पावर बना के इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जो बोला हूँ वो क्या बोला। देखिए जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप 13 ले लीजिए, 13, ठीक, और जो है इसकी पावर 7 कर चुकी है, तो इसका इकाई का अंक बताइए, तो इसका इकाई का अंक बताइए। तो इसमें क्या करेंगे आप, अब 13 की पावर 7 बार तो कर नहीं पाएंगे, इतना लंबा लंबा तो कोई याद नहीं रखता। आखिर भाई याद रखने की भी एक लिमिट होती है। अब ये नहीं कि कोई कुछ भी लिख दिया जाए तो उसको याद रखना होगा, उसका कुछ तरीका होता है। आखिर कैसे निकलेगा, अगर कह दिया जाए 13 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे, आपको ये पता है जब इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो 4 पावर के बाद फिर उसके इकाई के अंक जो है रिपीट करने लगते हैं, फिर उसके जो है इकाई के अंक क्या होते हैं, रिपीट करने लगते हैं। इस वजह से आप इसमें भी 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब ये जो 3 हुआ, सिर्फ 3 के यहाँ पर जो इकाई के स्थान पे ना सिर्फ उसी की पावर के रूप में लिख लीजिए 3। अब 3 की पावर 3, आप में से ऐसा कौन है जो कि 3 की पावर 3 नहीं याद रखा होगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगर नहीं रखे हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक, इतना तो याद करना पड़ेगा। 13 की पावर 7 ना याद रखें, लेकिन 3 की पावर 3 तो याद करना पड़ेगा भाई। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ समझ के सब लग जाएगा, याद भी करना रहता है। ठीक, इसको याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इकाई के स्थान पे क्या आ गया 7, तो इकाई के स्थान पे कितना है आपका 7, आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को आ गया होगा। देखिए अब मैं आप दिखाता हूं आपको, अगर 7 रहता है तो भी उसकी जो है साइकिल ऐसे ही काम करती है, ठीक, ऐसे ही उसकी भी साइकिल बनती है। देखिए कैसे बनती है, देखिए 7 की पावर अगर 1 किया जाए तो क्या हो जाएगा 7, अगर 7 की पावर 2 किया जाए तो कितना हो जाएगा 49, अगर 7 की पावर 3 किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 की पावर अगर 3 किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 343, अगर 7 की पावर अगर 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 2401, 7 की पावर 4 करने के बाद कितना हुआ आपका 2401 हो गया। अगर 7 की पावर अगर 5 आप कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर अगर आप 5 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 16,807 हो जाएगा, 16,807 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16,807 हो जाएगा। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 7 की पावर 5 तक याद रखिए, याद नहीं है तो उसको अब ये 7 की पावर 4 है ही, 7 से इसी में गुणा कर लीजिए ना, 7 एकम 7, 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, बात समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक, इसमें देखिए अब इसके आगे मैं 7 की पावर 6 लिखूंगा
तो इसके इकाई का जो अंक आएगा 9 आएगा, फिर उसके बाद जो है 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए आपको समझाने के लिए इतना मैं लिखा हूँ। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1। देखिए पावर 4 खत्म हुई, जब पावर 5 यहाँ से स्टार्ट हुई, देखिए फिर 7 हो गया, फिर 9, फिर 3, फिर 1। मतलब यहाँ पर भी 4 के बाद जो साइकिल बन रही है। उसी तरह जब आप 8 की पावर करेंगे तो उसमें भी 4 घात के बाद जो है एक वो साइकिल का निर्माण करने लगेगा। इसलिए 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पे आया है और उसकी पावर कुछ है तो उस संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से पहले उसकी पावर में भाग दिया जाता है, फिर जो शेष बचता है उसको उस संख्या के इकाई के अंक की पावर बना के इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ले लीजिए आप 17 ले लीजिए और 17 की पावर आप कर दीजिए 13। इकाई के स्थान पे क्या आ गया 7। जो ध्यान रहे बेस की बात मैं कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कि पावर में इकाई का अंक क्या है, बेस में इकाई का अंक ध्यान देना है। ठीक, जो एक घातांक है इसका ये आधार है और ये इसकी घात है, इस आधार में इकाई का अंक क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, देखिए 7 है तो आप समझ जाइए कि 4 की साइकिल बनाता है, मतलब इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 4 दिए 12, तो शेष क्या बच जाएगा, शेष जो आपका कितना बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1। जब रिमाइंडर 1 बचा तो सिर्फ उसको 7 लीजिए, इकाई का अंक यहाँ से लीजिए और उसकी पावर 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7। इकाई का अंक कितना हो गया 7 आंसर। इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इन पे आधारित हम अच्छे कुवेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में इन पे जो क्वेश्चन कैसे आते हैं उन सब क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक, देखिए मैं फैक्टोरियल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, फैक्टोरियल के रूप में जब दिया रहता है तब इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इन सब क्वेश्चनों को कराऊंगा मैं आप लोगों को। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब हर एक एग्जाम से मैं छाट के लाता हूँ क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एग्जामों से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम से मैं क्वेश्चन जो छाट के लाता नहीं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं लाता हूँ। और एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे कि आप लोग रटने की अगर कोशिश करते हैं कि सिर्फ रट लिया जाए तो आप लोग जल्दी भूल जाते हैं। अगर सोच लें अगर सिर्फ रट लिया जाए तो जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप समझे रहते हैं तो एग्जाम में अगर बाई चांस भूल भी गए ना, समझे रहते हैं तो उसको बेसिक्स निकाल देंगे। जैसे ये चीज़ समझे हूँ अगर तो तुरंत आप जान जाएंगे कैसे जो है पावर करके निकाली जाती थी। तो किस में 4 से भाग देना रहता है, कौन सा अंक इकाई के स्थान पे रहता है तो हम 4 से भाग देते हैं, कौन सा इकाई का स्थान पे जो है क्या रहता है तो हम उस पर 4 से भाग नहीं देते, सम रहता है। तो जैसे कि कल क्लास में मैंने पढ़ाया था। हाँ, आप लोगों में से जो कल की क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो आज उनको इकाई के अंक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जब मैं बड़े क्वेश्चन लूँगा उसमें दिक्कत होगी। अभी ये तो बेसिक बता रहा हूँ, इसमें नहीं प्रॉब्लम होगी। अभी जब क्वेश्चन बताऊँगा तो क्वेश्चन में क्या होता है, सभी नियम जो एक साथ जो है मिले रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है आप लोगों को। इस वजह से जो भी आप पकड़िए उसको पूरा पढ़िए। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे आप 20 से पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है तो मन से लगिए और अच्छे से लगिए। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए देखते हैं इन पे आधारित और आगे क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं। बेसिक तो मैंने बता दिए कि नॉर्मल जो है ऐसे रहता है तो कैसे आता है, इसके नियम तो मैंने बता दिया। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं देखिए। देखिए अगर कह दिया जाए 112 की पावर 5 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा बताइए। 112 की पावर 5 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पे तो 2 है
मतलब इसमें 4 से भागते नहीं है, लेकिन 5 की पावर पहले 6 कैसे निकाला जाए, तब तो 4, जब 5 की पावर आप 6 निकाल लेंगे तब तो 4 से भाग दे पाएंगे, है ना। देखिए अगर आप ये सोचे कि 5 की पावर आप 6 निकालने बैठ जाएं, तो कितने लोग हैं जो कि 5 की पावर 6 निकाल लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो कि यहाँ पर मैं छोटा अंक दिया हूँ, इससे भी बड़ा बड़ा अंक देता है और फिर पूछता है बताइए इसके इकाई का अंक क्या होगा। जैसे यहाँ पर 15 दे सकता है, यहाँ पर क्या दे सकता है आपको, 15 दे सकता है, उससे भी बड़ी संख्या दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस कर दिए तो विश्वास मानिए 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। आप मेरे साथ अभी बने रहिए, देखिए आगे। देखिए यही है 112 की पावर क्या है 5, और 5 की पावर क्या है 6। 5 की पावर 6 मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 6 बार। पावर 6 बार है, 5 की पावर 6 मतलब क्या होता है 5 का 6 बार गुणा। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आप 25 कैसे करते हैं, 5 गुणे 5 25 होता है, मतलब वो 5 का स्क्वायर करते हैं, पावर 2 रहती है तो 5 का गुणा 2 बार करते हैं। अगर यहाँ पर 5 की पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 6 बार होता है। बात समझ में आई। अब देखिए अगर 5 का गुणा मैं यहाँ पर 6 बार करूं, कर लीजिए आप, छह बार हो गया, 6 बार हो गया ना। देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जो ये बताया यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें आप 4 से भाग दीजिए, क्या करिए, अब 4 से भाग दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर इसमें मैं अब 4 से इसको भाग दूं, इसको काटूं तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, 1। यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ 1 1 1 1। जब भाई सब संख्या एक ही प्रकार की, सब 5 ही है, तो सब में तो शेष 1 ही बचेगा ना। अब इनका गुणा कर दीजिए आप, इनका गुणा करिए। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितनों बार भी कर ले, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना भाई। देखिए आप लोग अब 112 है, इसकी पावर 1 कर दीजिए, क्योंकि इसका एक है, जो शेष आता है मैंने बताया था, जो शेष है उसी को जो है फिर पावर के रूप में लिख दी जाती है, और उसी को पावर के रूप में लिखी जाती है, और वो भी किसके पावर के रूप में, सिर्फ इकाई वाले स्थान पे जो है उसके पावर के रूप में। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या हो गया 1, 2 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया 2। आपका आंसर हो गया 2। इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा है तो 10 सेकंड कैसे लगा, ये तो ज़्यादा लग गया। तकरीबन 35 सेकंड या 40 सेकंड के आसपास लग गया ना। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप यहीं पर 4 से भाग देखते कि शेष 1 आ रहा है, शेष कितना आ रहा है 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है, तो वो 5 बार गुणा किया जाएगा या 6 बार गुणा किया जाएगा, उनका गुणनफल तो 1 ही होगा। यहाँ पर फिर पावर कुछ भी रहे, अगर शेष यहाँ पर 1 बच रहा है तो यहाँ पर पावर कुछ भी रहे, मतलब कि उतनी बार गुणा किया जाएगा, फिर 1 का कितनों बार आप गुणा कर लीजिए, वो तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, जैसे मैं कहता यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, देखिए आप शेष 1 बचेगा, मतलब शेष 1 बचा, मतलब 1 का गुणा 6 बार, 1 का गुणा 6 बार, तब भी तो 1 ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 की पावर 1, कितना आ गया आपका 2 आंसर आ गया। बस इतना क्वेश्चन था आपका, इतना नहीं था, ये तो समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, दिखाते हैं, ठीक। आगे और क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अगर ये कह दिया जाए आपसे, अगर आपसे ये कह दिया जाए यहीं पर 112 की पावर 6 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। 112 की पावर 6 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। अब तो यहाँ पर आप लोग 4 से भाग देंगे, जैसे मैंने कहा 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। यहाँ पर अब तो शेष 2 आ जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे शेष 2 आ गया मतलब कि 2 की पावर अब 4 करूंगा, नहीं, यहाँ पर भी देखिए सेम क्या करना होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सिर्फ ध्यान दीजिए आप लोग, बस थोड़ा कंसंट्रेट इस पर बनाइए अपने, ठीक। जो है बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को रियल में सिर्फ देख के ही आंसर लगाया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ विश्वास मानिए आप लोग। देखिए आगे कैसे होता है। देखिए 6 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार होगा, 4 बार होगा ना।
6 की पावर 4 बराबर क्या होगा, यही तो होगा। अगर इनको ले लूँ यही तो होगा। देखिए अगर 112 की पावर 6 की पावर 4, मतलब कि यही मैं लिखूंगा ना, गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इतना हुआ। अब इसी में बोला था अगर इकाई के स्थान पे 2 हो तो 4 से भाग दिया जाता है, शेषफल प्राप्त किया जाता है, और जो शेषफल आए उसी को जो है इकाई के पावर के रूप में लिख के इकाई का अंक निकाल लिया जाता है, यही बोला था। देखिए आप लोग, अब इसमें आप अगर 4 से भाग देंगे, क्या करें आप 4 से भाग देंगे, देखेंगे यहाँ शेष 2 बच रहा है, यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, यहाँ पर भी 2 बचेगा। अब सब सेम संख्या है तो सब जहाँ शेष 2 ही, शेष जो है 2 ही तो बचेगा, 2 बचा। अब इनका गुणा होता है आपस में, गुणा होता है। आप ध्यान दीजिए, ये गुणा किए 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया मतलब ये तो पूरा पूरा कट गया, फिर ये भी 2 दूनी 4 हो गया मतलब ये भी पूरा पूरा कट गया 4 से। मान लीजिए आप इस तरह नहीं कर रहे हैं तो पूरा एक साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 को अगर 4 से आप काटेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल आपका कितना बचेगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। और ध्यान दीजिए, जब शेषफल 0 बचता है ना तो इकाई का जो अंक होता है उसकी पावर 4 की जाती है। जब शेषफल 0 बच जाए तो इकाई का जो अंक है उसकी पावर 4 लिख के इकाई का अंक ज्ञात कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 16, इकाई का अंक क्या हो गया, 6, आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने लोग ये सोच रहे हैं कि भाई शेष तो 0 आया तो उसकी पावर तो 0 करनी चाहिए थी, इकाई का जो अंक है उसकी पावर तो 0 करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 4 क्यों किया गया। देखिए किया क्यों गया आखिर 4, हम अभी आप लोगों को क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, देखिए 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इक्वल 32, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 इक्वल टू 128, कितना हुआ 128। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग देखिए, अब इसमें अगर 2 की पावर अगर मैं 4 लिख रखा हूँ, अब कहूँ ये तो 2 की पावर 4 है, इसका क्या ज्ञात करिए, तो क्या करते हैं आप 4 से भाग देते हैं, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0, इसका इकाई का ज्ञात करेंगे तो भाई जब 0 शेष आएगा तो उसके पावर 4 ही तो रखा जाएगा। देखिए क्योंकि एक साइकिल ही बना रहा है ना भाई, ध्यान दीजिए बात, आप ये एक साइकिल बना रहा है। जब यहाँ 4 आ जाएगा या फिर 8 आ जाएगी पावर, उसमें भाग जब देंगे आप 4 से तो शेष तो 0 ही बचेगा ना। जब शेष 0 बचेगा तो किस स्थान वाला रहेगा, इसी स्थान वाला रहेगा ना, 4 2 की पावर 4 वाले स्थान पे रहेगा, तभी शेषफल 0 बचेगा ना। या तो फिर 4 का कोई गुणा रहेगा तभी तो शेषफल 0 बचेगा, जैसे कि 2 की पावर 4 रहे या 2 की पावर 8 रहे, या कहूँ 2 की पावर जो है 16 रहे, तभी तो शेषफल 0 बचेगा। और जब इस कंडीशन में 0 बच रहा है तो वो जो है देखिए चौथे स्थान पे आके बच रहा है ना, तो उसकी पावर 4 थी ना, जब 0 बचेगा तो उसकी पावर 4 कर दी जाएगी। बात समझ में, क्यों 4 किया जाता है, जब शेष 0 बचता है तो उसकी पावर 4 आके क्यों किया जाता है, बात समझ में, इसी वजह से किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए, आप लोग ये सोचे होंगे भाई ये क्वेश्चन हम देख के कैसे मार सकते थे, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन था, इसको इस तरह नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। मेरे भाई क्या इतना चीज़ आप दिमाग में नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे कि 2 में अगर 2 की पावर 6 है, सॉरी 112 पावर 6 है, 6 की पावर 4 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, और 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब कि 2 का गुणा आप 4 बार करेंगे, 2 का गुणा मतलब 4 बार करेंगे, मतलब 2 की पावर 4, ये तो हुआ 2 की पावर मतलब 4, और 2 की पावर जब 4 करेंगे तो क्या बचेगा 16 आ जाएगा ना, 16 आ जाएगा मतलब 16 में आप फिर 4 से भाग देंगे, 4 से बड़ा हो गया ना, 16 जो है 4 से बड़ा हो गया ना, मतलब आप फिर उसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 बच जाएगा। शेषफल जब 0 बच जाएगा तो आप 2 की पावर क्या कर लेंगे, जब भी शेषफल 0 आया तो 2 की पावर आप क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, इकाई का क्या क्या 6, इकाई का कितना आ गया 6। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कितना टाइम लगा भाई ये करने में, कितना टाइम लग गया आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप सिर्फ 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए या फिर खुद से भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप, बस समझ में रही, आप खुद से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक, और उसको जो सॉल्व करिए, देखिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका, बात समझ में आ रही है, वो जो है आपका फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। देखिए स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड नहीं बन सकती, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है स्पीड बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि सिर्फ एक बार पढ़ के आपकी स्पीड जो है पूरा बहुत टॉप लेवल की रहे तो नहीं हो पाएगा भाई,
समझ में आ रहे हैं। स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं और भी हम क्वेश्चन लेते हैं आपको। देखिए, अगर मैं ये कह दूं यहीं पर, अगर मैं ये कह दूं 112 की पावर 6 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? 112 की पावर 5 112 की पावर 6 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर आप लोग समझिए, देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग कैसे निकाला जाएगा। देखिए, अगर इसमें 6 की पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा? देखिए इसको विस्तृत पहले आपको विस्तार करके दिखाता हूँ, लिखा क्या गया है। 6 की पावर 5 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कितनी बार? 5 बार। अब जब इकाई के स्थान पे यहाँ पर 2 है, जब आधार में इकाई के स्थान पे 2 है तो इसमें आप 4 से भाग देंगे। आप इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे तो शेष यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर भी 2 2 2 2 2 बचेगा। अब इसका 2 बार गुणा करेंगे, अब क्या हो जाएगा? 4, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये तो बच गया, मतलब कि यहाँ शेष कितना बच गया? 2 बच गया। शेष कितना बचा आपका? शेष 2 बचा आपका। जब शेष 2 बचा तो आप 2 की पावर 2 कर लीजिए, कितना हो गया? इकाई का अंक क्या हो गया? 4। इकाई का अंक आप कितना आ गया? 4 आया इकाई का अंक। देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे इतना लिखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो मेरे भाई नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पर चेक कीजिए कि 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 4 का भाग देंगे इसमें 2 बचेगा। क्या आप लोग इतना थोड़ा से कॉमन नहीं लगा सकते हैं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 का गुणा अगर 2 बार किया जाए, मतलब 2 गुणे 2 किया जाए तो वो 4 बन जाता है। 2 गुणे 2 किया जाए तो 4 बन जाता है, तो उसकी पावर ये विषम है, उसकी पावर विषम है। अगर पावर सम होती तो मतलब 2 2 का जोड़ा तो बन जाता। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कहूँ तो क्या इसमें 2 गुणे जब ऐसे आप 8 बार करेंगे, जब ऐसे 8 बार करेंगे तो ऐसे ऐसे जोड़ा जोड़ा नहीं बन जाएगा? 2 गुणे 2 और 2 2 गुणे जब 2 जोड़ा बनेगा तो ये 4 बनेगा, 4 से कट नहीं जाया करेगा। अगर मैं ये कह दूँ यही 7 ले लीजिए, 7, तो कितना इसका जोड़ा बनेगा? देखिए 2 गुणे 2, 6 बार हुआ, गुणे 2 7 हो गया। देखिए 1 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये भी 4 बन जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 1 2 बच जाएगा। तो जब उसकी पावर विषम में हो तो 1 2 बच जाएगा, हमेशा 1 2 क्या होगा? बच जाएगा, तो वही शेष हो जाएगा भाई। वही क्या हो जाएगा? वही शेष हो जाएगा। और फिर जो शेष बचता है वही हम इकाई का जो अंक होता है उसकी पावर बना के और जो है इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई का अंक क्या हो गया? 4 हो गया। देखिए, आप ये 1 2 बार इस तरह कीजिए, और फिर जो ये कह रहा हूं सोचने के लिए, जैसे क्या होता है, आप अगर सिर्फ इसी धुर्रा में जो है एक ही धुर्रे पे लगे रहो एकदम एक ही पे, तो आपके दिमाग में हमेशा यही आएगा कि चल जल्दी जल्दी ऐसे विस्तृत करो, फटाक दे काटो। लेकिन अगर आप इसको जो पहले तो इस तरह से लगाना सीखिए, इस तरह से 2 4 क्वेश्चन लगा के आप सीखिए, फिर जब इस पे कमांड बन जाए आपकी तो फिर इसको जो है दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए, फिर दिमाग में सोचिए इसको कि ऐसे भी तो कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? देखिए, आता तो बहुत लोगों को है, लेकिन कब कहाँ कैसे सोचना है ये नहीं आता है, इस पे प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है? लोग सोचते होंगे स्पीड कैसे बनती है, ट्रिकी मैथ से बनती है। भाई ट्रिकी मैथ कुछ नहीं होता है। इसी को अगर मैं कह दूं ये ट्रिक है तो क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कह देंगे सही बात है ये ट्रिक है। भाई कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है उसका, यहाँ से सब निकलता है। और इसी को जो अपने दिमाग में सोचा जाता है और इसी को आप लोग समझ लेते हैं कि एक ट्रिक है, इस तरह करके किया जाए, तो याद करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई याद ना करिए ना, इस तरह से पहले 2 4 क्वेश्चन लगाइए, फिर इस तरह लगा लेंगे आप, ऑटोमेटिक इस तरह से फिर सोच लेंगे, आपके दिमाग में ये चीज बनने लगेंगी। बात समझ में आ रही होगी? आगे और क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, अगर यही यहाँ पर कह दूं 112 की पावर 7 की पावर 4। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं बार बार यही संख्या ले रहा हूँ। भाई मुझे समझाना है आप लोगों को, मुझे अभी आपको क्वेश्चन नहीं करवाना है, मैं ये बता रहा हूँ। बस इस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं मैथ में। देखिए, कभी ये आप मत सोचा करिए कि सेम क्वेश्चन दिया जाए, बस सेम टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। अंक नहीं डिपेंड करते हैं भाई, सेम टाइप के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को संख्याएं रटनी है, अंक रटना है, यही तो एग्जाम में आया था, ऐसा नहीं मेरे भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए,
देखिए अगर मैं कहूँ 112 की पावर 7 की पावर 4, 112 की पावर 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग इसको कैसे करेंगे। आप देखेंगे इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग, पहले आपको इसका भी विस्तृत बताता हूँ, ठीक। उसके बाद जो आपको इसको दिखाता हूँ कि शॉर्टकट ऐसे कैसे यहीं पर लग जाएगा। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप 2-3 क्वेश्चन लगाइए, 2-3 क्वेश्चन लगाने के बाद इसको आप देख देख के आंसर मारा करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को। मार लेंगे भाई क्वेश्चन, आप देख के मारेंगे, आप विश्वास करिए मेरा, ठीक। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 112 की पावर 7 की पावर 4 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार हुआ, 4 बार हो गया। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या था, 2 था, मतलब आप कहेंगे कि इसमें 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे तो इकाई के स्थान पे क्या, सॉरी शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 कितना हो गया 3, 3। अब देखिए इनका फिर आप आपस में गुणा करेंगे, तो भाई यहाँ पर भी मत गुणा कर दीजिए, सिर्फ दो में ही करिए ताकि आप आसानी से गुणा करके उसको सॉल्व कर सकें। ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर आप जब 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 होता है, शेषफल कितना बचा यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में अगर भाग दिया जाए 4 से, 3 3 9 होगा, 9 में अगर 4 से भाग दिया जाए शेषफल क्या बचेगा 1। यहाँ पर भी वही बात है, 9 बनेगा, अगर इसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 1, शेषफल कितना आया 1। अब 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 ही होगा। अब 4 में जब 1 से सॉरी जब 1 में जो है 4 से आप भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो 2 सब शेषफल 1 ही बचा, तो 2 की पावर 1 कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया 2। इकाई के स्थान पे क्या आया 2 ही आ गया भाई, इकाई के स्थान पे क्या आया 2। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर अब मैं कहूँ इसको दिमाग में लगाइए, आप इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ की इससे भाग देने पे आपको 4 से भाग देने पे शेष में 3 बचे, शेष में क्या बचे 3, ठीक, शेष में जो है 3 बचे, शेष में 3 बचे। आप लोग बता दीजिए करिए कि स्याही वही लग गई है, ठीक। देखिए जो है जब आप लोग ऐसे भाग देंगे 4 में, 7 में जो है 4 से अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचा 3। जब इस प्रकार से 3 बचे, जैसे 3 बचा तो आप देखिए उसकी इसकी जो है यहाँ पर शेष 3 बचा, इसकी पावर क्या थी, वो एक सम संख्या थी या विषम। देखिए यहाँ पर वो एक सम संख्या थी, क्या थी सम संख्या थी, तो मतलब सम संख्या थी। अगर 3 गुणे 3 उसका भी 2 का जोड़ा बनाइए, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3 होगा तो क्या हो जाएगा 9 होगा। अगर 9 होगा तो फिर उसमें आप 4 से भाग देंगे तो फिर क्या शेष बचने लगेगा, फिर 1 बचने लगेगा, शेषफल फिर क्या बचने लगेगा, फिर 1 बचने लगेगा आपका शेषफल आपका फिर 1 बचने लगेगा, बात समझे। फिर एक का गुणा ही कर लेंगे आप तो फिर 1 आएगा, फिर 1 में अगर 4 से भाग देंगे शेषफल 1 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है मेरी। देखिए कैसे मैं ये कहूँ इसमें 4 से भाग दीजिए, भाग दिए आप 4 से, कितना शेष बचा 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 की जो है 2 जोड़े बनेंगे, 3 की जो है 2 जोड़े बनेंगे। एक जोड़े में 2 संख्याएं होती हैं भाई, तो पावर 4 है तो कितने जोड़े बने 2 जोड़े बने, तो 3 की जब 2 जोड़े बने तो उसको आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर यहाँ पर 3 गुणे 3, शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा, देखिए नीचे लिखते हैं 3 गुणे 3, ये 9 हो गया। अब 9 में आप 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर शेषफल क्या बच गया आपका 1, तो 2 की पावर 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पर अगर शेष 3 बचा और यहाँ पर देखिए सम संख्या है तो मतलब आप जान जाइए कि शेषफल हर एक हालत पे 1 ही बचेगा। वो कैसे समझ में आएगा आपको, जब इस प्रकार के सवाल आप 2-3 सवाल लगा लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे एक टाइप के 7-7 8-8 10-10 सवाल नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ऐसे बताता रह गया तो सिर्फ इकाई का अंक जो है 10-15 क्लास, तो 10-15 क्लास जो है सिर्फ इकाई का अंक लेना पड़ जाएगा, तो और सब आप पढ़ते पढ़ते फिर बोर हो जाएंगे। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है भाई। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को नियम रूल और सोचने का तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं आपको सोचने का तरीका, एक देखने का नजरिया बताऊंगा कि हाँ उसको क्वेश्चन को आप किस नजरिए से देखो तो आसान हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी। और सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ये सोचिए सिर्फ एक बार पढ़ लेने से आ जाएगा, प्रैक्टिस ना मारा जाए तो गलत बात है, प्रैक्टिस मारना पड़ेगा आपको। स्पीड के लिए तो प्रैक्टिस मारना पड़ेगा, और आने के लिए तो आप एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपको आ जाएगा, ठीक।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगर अब कह दिया जाए आपको 112 की पावर 7 की पावर 5, अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर क्या किया, सिर्फ यही चेंज किया, पावर जो है 4 की जगह मैंने 5 कर दिया, पावर जो है 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मैं विस्तृत नहीं बताऊंगा, विस्तार नहीं करूंगा, अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर आखिर इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। ये कोई ट्रिक नहीं है, खुद से भाई विस्तार कर करके सीखते 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 उसको हम लोग छोटा कर दिए हैं। क्लास के शुरू से सीख रहे हैं और सीखते सीखते अब जाके उसको छोटा किए हैं, कोई ट्रिक नहीं है भाई। अब देखिए इसमें मैं 4 से भाग दूंगा, शेष कितना आएगा 3, शेष 3 आएगा। जब शेष 3 आएगा मतलब कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5, मतलब 3 की पावर 5, मतलब 3 की पावर 5 मतलब 3 गुणे कितनी बार लिखेंगे हम, 5 बार लिखेंगे। और जब यहाँ पर 3 के कितने जोड़े बन जाएंगे, 2 तो जोड़े बन जाएंगे और एक 3 शेष बच जाएगा। जो 2 जोड़े बनेंगे उसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। और एक 3 जो है जोड़ा नहीं बना रहा तो वो शेष 3 बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, इसको मैं विस्तार करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसी में मैं कह रहा हूँ 4 से भाग दीजिए। तब तक 4 से भाग दिया जाता है जब तक कि शेषफल जो आ रहा है वो 4 से छोटा ना हो जाए। आप ये मत सोचा करिए कि यहाँ पर तो एक बार 4 से भाग दे दिए थे फिर 4 से भाग देंगे, भाई अभी शेषफल आपका छोटा कहाँ हुआ, 4 से छोटा नहीं हुआ शेषफल। तो जब तक शेषफल 4 से छोटा ना हो जाए तब तक भाग दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा भाई एक बार तो 4 से भाग दे दिए, कितनी बार 4 से भाग देंगे। यहाँ पर कितनी बार वाली बात नहीं होती है, बात होती है कि ऊपर जो था वो 4 से क्या छोटा हुआ, जब तक वो 4 से छोटा नहीं होगा तब तक वो शेषफल कहाँ हुआ भाई, नहीं हुआ शेषफल ना। शेषफल तो हमेशा जो है जिससे भाग दी जाती है उससे छोटा ही होता है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। देखिए अब इसको देखिए 3 त्रिके 9, 9 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 1। 3 त्रिके 9, 9 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 1, शेष कितना बचेगा आपका 1। अब 3 में भाग देंगे तो शेष क्या रह जाएगा 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा 3 एकम 3, मतलब कि 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 27, इकाई का अंक क्या हो गया 7। आंसर आ गया आपका। यही चीज क्या आप यहाँ नहीं सोच सकते थे कि 3 का दो जोड़ा बन जाएगा, वहां तो इकाई का अंक 1 ही आएगा और एक 3 शेष बचेगा जिसमें 4 से भाग देंगे और शेष फिर 3 ही रह जाएगा। फिर 1 गुणे 3 किया जाएगा जो कि 3 ही प्राप्त होगा। इसका शेषफल टोटल कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। जब 3 प्राप्त हुआ तो वही जो है यहाँ पर 2 था, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इकाई का स्थान पे 2 था ना, 2 की पावर 3 करेंगे ना। देखिए 2 की पावर 3 किया जाए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यार गलत हो कर रहे हैं आप लोग, कुछ बता नहीं रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बताया करिए, ठीक। देखिए यहाँ पर 2 था ना तो 2 की पावर हम 3 करेंगे, जो शेष बचा ना तो कितना आएगा 8, इकाई के स्थान पे कितना आ गया 8 आंसर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों की, ठीक। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट और अब करते हैं, ठीक, नहीं तो फिर ज़्यादा क्लास आप लोगों की लेनी पड़ेगी और आप लोग क्लास लेते लेते बोर हो जाएंगे। कितनी क्लास जा रही है, कितनी ज़्यादा क्लास सिर्फ इकाई अंक पे जा रही है, ठीक। देखिए अब इन्हीं पे आधारित जो है मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अब ले लीजिए, मान लीजिए अब देखिए अब तक इकाई के स्थान पे 2 था और उसके शेषफल अलग अलग बच रहे थे, मैं उस पर आधारित क्वेश्चन बनाया। अब इकाई के स्थान पे 3 होगा और उसके शेषफल अलग अलग बचते रहेंगे, उस पर आधारित मैं सवाल बताऊंगा, ठीक। देखिए अगर मैं अब कह दूं 113 कितना था 113 की पावर 5 की पावर 4। अगर मैं कहूँ इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इकाई का अंक 3 है तो समझ गए आपके ऊपर तो 4 से भाग देना ही पड़ेगा, बिना 4 से भाग दिए कल्याण नहीं है अपना, ठीक। तो 4 से भाग तो देना पड़ेगा। जब आप इसमें 4 से भाग दिए देखिए शेषफल कितना बचा 1। अब 1 की पावर 4 करें या कुछ भी कर दें 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा 1, मतलब 3 की पावर 1। आंसर कितना है आपका 3, इकाई का अंक कितना हो गया 3। यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 3 होगा। बात समझ में आई मेरी। अब ये लगा क्वेश्चन आसान, अब आप लोग को लग रहा है कि नहीं, हाँ यार इस क्वेश्चन को तो देख के मारा जा सकता है। समझ में आए, बने रहिए आप,
आपको दिखाते हैं इकाई का अंक कुछ है ही नहीं भाई। इकाई के अंक पे चाहे फैक्टोरियल लगा हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी पावर क्यों ना गई हो, उस क्वेश्चन को हम 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते इकाई अंक के चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन अगर कह दिया जाए 123 की पावर 6 की पावर 4, अब कह दिया जाए इसका इकाई पता नहीं, आप देखें कि इकाई के स्थान पे यहाँ पर 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो तुरंत 4 से भाग देना पड़ेगा उसकी पावर में। अगर उसकी पावर 4 से बड़ी है तो 4 से तो भाग देना पड़ेगा। अब जब 4 से आप भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 4 से भाग दी, शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2। जब 2 बचा यहाँ पर तो 2 की पावर फिर 4 कर दीजिए। 2 की पावर जब 4 करेंगे तो 2 की पावर जब 4 करेंगे 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 जोड़े बनेंगे। तो वो 4 से पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। अगर उस तरह से नहीं आ रहा है तो 2 की पावर 4 भी आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा भी तो दे सकता है। मतलब कि अगर 2 की पावर कोई सम संख्या में हो तो उसके जोड़े बनेंगे, और जब जोड़े बनेंगे तो 2 का गुणा जब एक जोड़ा में होगा, जैसे 2 गुणे 2, वो 4 से कट जाएगा ना। मतलब अगर उसकी पावर सम हो तो वो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। जैसे 2 की पावर कभी भी कोई हो, जैसे 2 की पावर अगर 6 कह दिया जाए या कह दिया जाए 2 की पावर 128, ये जान लीजिए कि यह जो है इसको अगर विस्तार जब किया जाएगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 128 बार जब लिखा जाएगा तो आप उसमें जब 4 से भाग देखेंगे तो देखेंगे वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। शेषफल वहाँ पर क्या बचेगा? शेषफल वहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा मेरे भाई। शेषफल कितने बचेंगे? शेषफल 0 बचेंगे। और जब शेषफल 0 बचेगा तो मैंने बताया था आप लोगों को पिछले सवाल में भी, जब शेषफल 0 बचे तो 3 की पावर 4 ही लिख लिया जाएगा। अब 3 की पावर 4, कितने लोग कहेंगे भाई तो हम तो 3 की पावर 3 तक याद रखे हैं, 3 की पावर 4 तो याद ही नहीं रखे हैं। तो कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 9 81 नहीं हो गया। अब ये तो बताइए आप, 9 का तो स्क्वायर याद रखे हैं, 9 का स्क्वायर तो याद है ना, 9 9 81, इकाई के स्थान पे क्या होगा? 1। बात समझ में आई मेरी? ये देखिए सोचने का तरीका है। बहुत लोगों को लगा होगा 3 की पावर 4 तो मुझे नहीं याद है, अब क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा? नहीं, उसको तोड़ दीजिए तुरंत। 3 की पावर 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 9 81। सिर्फ थोड़ी सी सोचने में थोड़ा सा चेंजिंग लाइए, थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग लाइए, आपका सवाल देखिए फिर कैसे करता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगर यहीं पर आपको कह दिया जाए, 123 की पावर 7, 123 की पावर 7 की पावर 6 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, जब यहाँ पर देखिए आप 3, जब 3 देखे आधार में इकाई के स्थान पे तो आप तुरंत 4 से भाग देंगे। जब 4 से आप भाग दिए तो देखें यहाँ पर कितना बच गया? 3। कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 3। अब 3 की पावर 6 है, मतलब 3 3 के कितने जोड़े बन जाएंगे? 3 जोड़े बन जाएंगे। 3 3 के कितने जोड़े बनेंगे? 3। तो एक जोड़े से अगर 3 का गुणा एक बार किया जाए, एक जोड़े लेके तो कितना आएगा? 9। 9 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितने बच जाएंगे? 1। तो इसी तरह से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिखा जाए तो उसमें भाग दिया जाए, शेषफल कितने बचेंगे? 1 1 हर जगह बचेंगे। तो 1 1 का गुणा 3 बार अगर होगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर टोटल शेषफल आपका कितना आया? 1 आया ना। टोटल शेषफल कितना आया? 1। जब इसका टोटल शेषफल 1 आया तो यहाँ पर सिर्फ 3 की पावर 1 कर दीजिए, आपका इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 3 ही प्राप्त हुआ। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 3 ही प्राप्त हुआ। भाई ऐसे आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देखिए थोड़ा से दिमाग पे जोर डालिए और जो मैं विस्तृत बताया हूँ उसी को एक बार विस्तार कर लीजिए। जैसे आप लोग इसको तो विस्तार में लगा ही लेंगे, विस्तृत में आप लोग लगा ही लेंगे इसको। ठीक, अगर ना इस तरह समझ में आए तो खुद से फिर विस्तार करिए उसको, और फिर जो है उसको शार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आई मेरी? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग जो है उठाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। चलिए इस पे बहुत हुआ, अगले टाइप पे चलते हैं। 45। देखिए अगले टाइप पे चलते हैं जल्दी, क्योंकि आपका जो है समय होने वाला है। देखिए अब ले लीजिए, जैसे इकाई के स्थान पे क्या हो जाए? 7 रहे तो अब देखिए इकाई के स्थान पे 7 रहे या 8 रहे, 2 रहे, 3 रहे, सब पे वही नियम सेम लगने हैं। आपको सिर्फ पावर घात जो है इसकी जो पावर थी
मेन ध्यान उस पर देना होता है। इकाई के अंक पे क्या है, ये है, मतलब 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी है, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये ध्यान देना रहता है कि अगर इनमें से कुछ है आप घात में जो है 4 से भाग देंगे, फिर शेषफल प्राप्त करेंगे। फिर घात में देखेंगे कि आपको घात किस टाइप की बनाई गई है, घात किस टाइप की बनाई गई है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? चलिए, जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कह दूं कि 117 की पावर 6 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको एक बार विस्तार से आपको फिर लगा के दिखाते हैं। देखिए 6 की पावर 4 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, और आपको ये पता है कि जब यहाँ पर आधार में इकाई का स्थान पे 7 होगा तो इसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से भाग देना पड़ेगा। जब 4 से भाग देंगे, देखिए 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, इसमें देंगे तो सब जगह 2 ही 2 बचेगा। फिर इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल कितना बचा 1, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, आंसर कितना है आपका 1, इकाई के स्थान पे 1 प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहीं पर ये पावर 5 कर देता, यहीं पर अगर ये पावर 5 हो जाती तो आपका गुणा एक बार और होता 6 में, और 6 में आप एक बार और करते तो शेषफल यहाँ 2 बचता। अब फिर यहाँ पर 2 तो जोड़ा बन गया था, 1 का जोड़ा नहीं बना, तो शेषफल कितना बच जाता 2। तो फिर आपका जो है इकाई का क्या हो जाता 9। इकाई का क्या हुआ 9, इकाई का कितना हो गया आपका 9। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम आपसे, ठीक। जैसे अब ले लीजिए कि यहीं पर जो है आपका कितना हो जाता, आपका यहीं पर कितना हो जाए 7, और वहाँ पर 5 ही रहे, यहाँ पर 7 हो जाए और वहाँ पर 5 ही रहे, और आधार में 117 ही है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो जो है इकाई के अंक में क्या आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 7 है तो आप देखिए तुरंत 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से तुरंत भाग देना पड़ेगा। अब 4 से आप भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 3। आप 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 मतलब 3 का गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार, और 5 क्या है एक विषम संख्या है। जब 3 गुणे 3 करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 6 बार हो गया। देखिए आप इसमें अगर आप ये तो शेषफल ये जो ऊपर बचा 3 की पावर 5, 4 से ज्यादा है तो फिर आप 4 से भाग देंगे, 3 त्रिके 9 होगा, 9 में 4 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा। यहाँ 3 त्रिके 9, 9 में 4 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा, और 3 में जो है 4 से भाग देंगे शेषफल 3 ही बचेगा। अब इनका गुणा करिए, क्या होगा 3, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3। अब 7 की पावर आप क्या कर देंगे 3। अब बताइए 7 का क्यूब कितने लोग नहीं याद रखे हैं, 7 का क्यूब कितने लोगों को नहीं याद है, तो 7 का जो क्यूब है आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसका आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसी बहाने आप लोग याद कर लेंगे, जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेगा मेरे भाई। स्क्वायर आप लोगों को 50 तक रटा होना चाहिए, क्यूब 30 तक रटा होना चाहिए, ठीक। स्क्वायर 50 तक और क्यूब 30 तक रटा होना चाहिए। अब देखिए जब इकाई के स्थान पे 8 हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इकाई के स्थान पे 8 हो तब भी यही सेम नियम लगता है। घातें जो होती हैं उन्हीं पे ध्यान देना होता है, वो घात किस प्रकार की है। देखिए मैं जब से शुरू से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब इकाई के स्थान पे 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, सब में देखिए कितनी चेंजिंग आ रही, थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग आ रही, मतलब लगभग सब एक ही जैसे होते हैं। इकाई के स्थान घुमा फिरा के वही बचते हैं, ठीक। इकाई के स्थान घुमा फिरा के क्या बच सकते हैं। देखिए शेषफल क्या होता है, शेषफल बचेगा या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा, या 0 बचेगा। क्यों, क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग देने के बाद भाई या तो शेषफल 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3, या 0। बात समझ में आई। तो इन्हीं इतने बस सिर्फ 4 ही पे तो वो आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, कितना ज़्यादा हो जाएंगे, उतने भी तो उड़ेंगे जितना उड़ना होगा उनको। तो क्या हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, ठीक। देखते हैं कि एग्जामिनर कितना क्वेश्चन बनाता है, कितना लेवल, ठीक। सिर्फ पढ़ते रहिए आप। देखिए जैसे अगर रहे 128 की पावर अगर कर दिया जाए आपका। अब देखिए मैं कोई बड़ी पावर ले रहा हूं जो कि आप ऐसे गुणा करके नहीं निकाल सकते, अब उसे सोचना होगा आपको। जैसे कह दिया जाए 128 की पावर 112 की पावर 13 में इकाई का अंक बताइए।
अब बताइए आप लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 देखे तो मतलब इसमें 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। आप लोगों को हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए 112 का पावर 13 मतलब 112 का जो है 13 बार गुणा किया गया होगा। 112 का जो है क्या किया है 13 बार गुणा किया गया। अब ध्यान दीजिए आप 112 गुणे 112 112 ऐसे डाट डाट कर रहा, कितनी बार करेंगे 13 बार गुणा करेंगे। अब इसी में आपको 4 से भाग देना है। ध्यान दीजिए 4 से जब भाग देंगे आप देखिए यहाँ पर शेषफल आपके कितने बच रहे हैं, भाग दीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना हुआ 3 बचा, 4 8 32। ये बताइए ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं, 112 जो है पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा कुछ नहीं बचा। जब यहाँ पर 12 है 12 है सब जगह 12 होगा मतलब शेषफल कहीं कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचा मतलब कि शेषफल 0। जब शेषफल 0 होगा तो भाई इसके पावर के रूप में क्या रख लेंगे आप 4 रख लेंगे, 4 रख लेंगे। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा 8 की पावर 4 मुझे तो याद ही नहीं है, तो ही का एकम कैसे निकाले, अब उसका गुणा करना पड़ेगा। नहीं भाई मेरे भाई गुणा उड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसको आप 2 टर्म में तुरंत तोड़ा करिए। देखिए अब जैसे 8 गुणे 8 फिर 8 गुणे 8 किया, देखिए 8 64 8 64, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, 4 चौको 16, इकाई गण क्या हो गया 6, इकाई गण क्या हो गया 6। अब ये लिखने की जरूरत नहीं भाई, ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए। 8 की पावर 4 मतलब कि 8 का स्क्वायर 64, उसमें 4 प्राप्त हुआ तो उसमें भी 4 प्राप्त होगा। जब उसके 8 के रूप में 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे ना, 8 64 8 64 2 4 4 बता, फिर उसकी इकाई अंक गुणा कर देंगे आपस में, 4 चौको 16 इकाई अंक 6। इस प्रकार से कुछ सोचना है। और आपकी पावर जो ऐसे बड़ी बड़ी आएंगी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि छोटी नहीं आएंगी, छोटी भी आती हैं, छोटे भी पावर आते हैं, ठीक। लेकिन आपको सोचना इसी तरीके से जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक। आगे अगली क्लास जो है आपके जो फैक्टोरियल पे आधारित रहेगी, जैसे कि फैक्टोरियल में जो है इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है जब अंक जो है फैक्टोरियल के रूप में दिए गए हों। जैसे आप लोगों को कुछ बता दूं कि फैक्टोरियल में कैसे कैसे दिए हो सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल से आप लोग डरा मत करिए, फैक्टोरियल में जो लिखा रहता है तो संख्या तो बहुत बड़ी हो जाती है, कुछ नहीं मेरे भाई आराम से निकलेगा, ठीक। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ साथ बने रहना है, आपकी एग्जाम तो निकलेगा। जो लॉकडाउन में इस धैर्य के साथ पढ़ सकता है उसके लिए एग्जाम क्या चीज है, ठीक। निकाला जाएगा एग्जाम, निकलेगा मेरे भाई, सिर्फ बने रहो आप, ओके। देखिए देखिए जैसे कि फैक्टोरियल वाले सवाल क्या आएंगे, जैसे कर देगा 2348 की पावर 112 फैक्टोरियल, 112 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लिखा हूं ध्यान दीजिए, 112 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। अब कितने लोग होंगे जो ये फैक्टोरियल देख के सिर्फ डर गए होंगे, फैक्टोरियल देख के ही सिर्फ डर लग रहा होगा, भाई कैसे लगेगा, आखिर ये सवाल लगेगा कैसे। भाई कुछ भी नहीं है भाई, जैसे अभी ये सब सवाल नहीं लगाए हम लोग, ऐसे नॉर्मली देख देख के आंसर, इसका भी आंसर देख देख के ही मारा जाएगा। सिर्फ सोचने का थोड़ा तरीका चेंज कीजिए आप लोग, उसको सिर्फ तुरंत विस्तार ना करने लगिए। सोचिए जब इस तरह से बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं तो एग्जामिनर ऐसा बनाता है कि वो सोचने के बाद लगे, ना कि पेन उठा के लगाने के बाद। कोई पेन उठा के इसका विस्तार कर पाएगा मेरे भाई, कर पाएगा। फैक्टोरियल का मतलब पता है, मैं कल बताऊंगा आप लोगों को फैक्टोरियल का मतलब। जैसे अगर यहाँ पर कह दिया जाए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब सोचिए 5 फैक्टोरियल का मान इतना बड़ा है तो 112 फैक्टोरियल का मान कितना बड़ा होगा। ऐसे घटते क्रम में जाएंगे, 112 गुणे 111 गुणे 110, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। कर पाएंगे आप गुणा करके, आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे मेरे भाई, क्या होगा, नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं कल आपको सिर्फ देख देख के आंसर निकालना बताऊंगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। और फिर आगे इसी पे इकाई के अंक पे फैक्टोरियल जब लगा हो तो कैसे निकाला जाता है, ये सब आगे बताया जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर और लाइक भी कर दिया करिए कभी कभी। वैसे तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगता ये सब शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन आपको याद दिला रहा हूँ कि थोड़ा कर देंगे, उसी वजह से मुझे मोटिवेशन और आगे बढ़ने की
ताकत मिलेगी। बात समझ में आ रही होगी मेरी आप लोगों को। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।